खामोशी। भानगढ़ किले के आसपास हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। चिड़ियों की चहचहाहट भी गायब हो जाती है, मानो किसी जादू के टूटने से डरती हो। किला अकेला खड़ा है, राजस्थान के आसमान के नीचे एक साफ साया। यह एक ऐसी जगह है जो कहानियों में डूबी हुई है, जिसके बारे में डर और कौतूहल के साथ फुसफुसाया जाता है। कई लोगों ने दिन में यहां आने की हिम्मत की है। वे इतिहास की खोज में आते हैं या शायद एक रोमांच के लिए, लेकिन जब सूरज डूबता है तो भानगढ़ आत्माओं का हो जाता है। वे टूटी हुई दीवारों के बीच घूमते हैं, रात में उनकी दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। कम से कम कहानियां तो यही कहती हैं। कहानियां पीढ़ियों से फुसफुसाई जाती हैं। एक खूबसूरत राजकुमारी, एक प्यार में पागल जादूगर और एक श्राप की कहानियां जिसने भानगढ़ के भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। क्या आप सुनने की हिम्मत करते हैं? भानगढ़ हमेशा डर की जगह नहीं था। यह कभी एक फलता फूलता शहर था, जिस पर कछवाहा राजपूतों का शासन था। यह किला खुद 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। किला बहुत भव्य था, राजा की शक्ति का प्रमाण, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर एक त्रासदी पनप रही थी। एक त्रासदी जो भानगढ़ को एक हलचल भरे शहर से निराशा के एक उजाड़ स्मारक में बदल देगी। किंवदंती है कि एक शक्तिशाली जादूगर, जिसका नाम सिंघिया था, भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पागल हो गया था। वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और दूर दूर से लोग उससे शादी करने के लिए आते थे। हालांकि सिंघिया जानता था कि उसका प्यार एकतरफा है। आखिरकार वह काले जादू का अभ्यासी था, लेकिन उसका जुनून बढ़ता गया और कुछ ज्यादा ही भयावह होता गया। उसने राजकुमारी का दिल जीतने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। कहते हैं सिंघिया ने एक प्रेम औषधि तैयार की, एक शक्तिशाली औषधि जिसे रत्नावती के प्यार को जगाने के लिए बनाया गया था। वह बाजार में घुस गया, इस उम्मीद में कि वह राजकुमारी के खाने या पीने की किसी चीज में औषधि डाल देगा, लेकिन लगता है भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी उसकी चाल को समझ गई। उसने उसकी योजना को विफल कर दिया। औषधि को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। काले जादू से सराबोर पत्थर औषधि को सोख लिया और सिंघिया की ओर लुढ़कने लगा। अपने ही जाल में फंसा जादूगर पत्थर के नीचे कुचल गया। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि भानगढ़ अंधेरे में डूब जाएगा। उसके निवासी मरने के लिए अभिशप्त हैं। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए किले की दीवारों के भीतर फंस जाएंगी। श्राप असली था या सिर्फ एक कहानी? भानगढ़ पर जल्द ही त्रासदी आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि एक पड़ोसी राज्य ने हमला किया, शहर को तबाह कर दिया और किले को खंडहर में छोड़ दिया। दूसरों का मानना है कि एक प्राकृतिक आपदा, शायद एक विनाशकारी भूकंप ने शहर को तहस नहस कर दिया। कारण जो भी हो, भानगढ़ को छोड़ दिया गया। तत्वों और हवा में भारी पड़े श्राप की फुसफुसाहट के लिए छोड़ दिया गया। कभी शानदार शहर एक भूतिया शहर बन गया, अपनी पूर्व महिमा का एक खोल। और इस तरह भानगढ़ के शापित किले की कहानी का जन्म हुआ। आज भानगढ़ किला शक्ति की क्षणभंगुरता और अज्ञात के भयावह आकर्षण की एक कठोर याद दिलाता है। राजस्थान की सुनसान पहाड़ियों में स्थित यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है, जहां हवा एक अजीब ऊर्जा से चटकती है। स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद किले से दूर रहते हैं। वे अजीब घटनाओं, अस्पष्ट रोशनी और आवाजों और रात में किले पर छा जाने वाले भयावह एहसास के बारे में बात करते हैं। किले की दीवारों के भीतर रात बिताने की हिम्मत करने वाले लोगों के बारे में कहानियां प्रचलित हैं, जो या तो भयानक परिणाम भुगतते हैं या पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। कुछ लोग राजकुमारी के बारे में फुसफुसाते हैं। उसकी आत्मा हमेशा के लिए खंडहर दीवारों के भीतर शांति की तलाश में है। दूसरों का दावा है कि उन्होंने सिंघिया की भूतिया आकृति देखी है, जो अभी भी अपने खोए हुए प्यार के लिए तरस रहा है।
लेकिन शायद भानगढ़ का सबसे परेशान करने वाला पहलू खुद कहानियां नहीं है, बल्कि किले में व्याप्त बेचैनी का माहौल है। यह उस तरह से है जिस तरह से साए थोड़ा बहुत स्वतंत्र रूप से नाचते हैं, हवा के अचानक झोंकों में जो फुसफुसाहट लेकर आते हैं। ऐसा लगता है कि धूप भी अंधेरे में घुसने के लिए संघर्ष कर रही है, लंबी भयानक परछाई डाल रही है, जो अपने आप में जीवन के साथ लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें देखा जा रहा है, जहां हवा ही अनदेखी आंखों से भरी हुई लगती है। इन वर्षों में किले की दीवारों के भीतर अजीब और अस्पष्ट घटनाओं के कई वृत्तांत मिले हैं। आगंतुकों ने शरीर रहित आवाजें सुनने, तापमान में अचानक गिरावट का अनुभव करने और प्रेतों को देखने की सूचना दी है, जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि किले के भीतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं, बैटरी खतरनाक दर से खत्म हो जाती है, कैमरे अजीब विसंगतियां कैद करते हैं और कंपास बेतहाशा घूमते हैं। कुछ का मानना है कि ये गड़बड़ी श्राप की अवशिष्ट ऊर्जा के कारण होती है, जबकि अन्य इन्हें बेचैन आत्माओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं जो किले में घूमती रहती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भानगढ़ की भयानक प्रतिष्ठा को पहचानते हुए सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। रात होने के बाद किसी को भी किले की दीवारों के भीतर रहने की अनुमति नहीं है। यह नियम स्थानीय लोगों द्वारा बहुत गंभीरता से लिया जाता है, जिन्होंने इस प्रतिबंध की अवज्ञा करने की हिम्मत की है, चाहे जिज्ञासा से या रोमांच की प्यास से। वे ऐसी कहानियों के साथ लौटे हैं जो रूह कंपा देती है। कुछ लोग अनदेखी संस्थाओं द्वारा पीछा किए जाने के बारे में बताते हैं, उनके कदम खाली गलियारों से गूंजते हैं, जबकि अन्य लोग भयावहता की घुटन भरी भावना के बारे में बोलते हैं, जिसने उन्हें आतंक में भागने के लिए प्रेरित किया। भूतों या श्रापों में कोई विश्वास करे या न करे, रहस्य और बेचैनी की स्पष्ट आभा से इनकार नहीं किया जा सकता है जो भानगढ़ किले को घेरे हुए है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, किंवदंती और अलौकिकता आपस में जुड़ते हैं, एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आकर्षक और गहराई से परेशान करने वाला दोनों है। और इसलिए भानगढ़ किला वीरान रहता है, एक भूले हुए अतीत का एक ढहता हुआ वसीयतनामा और विश्वास की शक्ति का एक द्रुत शीतन अनुस्मारक। यह रेगिस्तान में एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, एक ऐसी जगह जहां अतीत की फुसफुसाहट वर्तमान की भयानक खामोशी के साथ मिलती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रेतबाधित किले भानगढ़ की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचती रहेगी।